जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद। आफ्टर 2 डेज, 2 दिनों तक मैं ट्रेवल कर रहा था, उसकी वजह से मैं वीडियो पब्लिश नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से बहुत नाराजगी भी है। पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं, तो गुस्साना नहीं है। कुछ दिक्कतें आ जाती हैं कभी कभी। विल डिस्कस लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स टुडे। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं चार्ट पे आपको ऑब्जर्व करवाऊंगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब, ये आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि यू आर गोइंग टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स टुडे। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, सीखने के पर्पज से देखिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ज्यादा लंबा लग रहा हो वीडियो, बिकॉज हो सकता है वीडियो लंबा हो, बिकॉज बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है आज, तो आप 1.5 1.25x जो यूट्यूब में फैसिलिटीज होती हैं वो उसको आप करके देख लें। व्हाट वी विल डिस्कस, आज हमारा क्या डिस्कशन था, लाइव मार्केट में हम कैसे डील कर रहे थे मार्केट को पिछले 2 दिनों से, क्या आउटपुट हमने निकाला, निकाल पाए या नहीं निकाल पाए। बिकॉज मार्केट लगातार पिछले 3-4 दिनों से एक रेंज में घूम रहा है। ऑप्शन बायर्स के लिए पॉसिबल नहीं है ऐसे मार्केट में बहुत अच्छा आउटपुट निकाल पाना। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि मैं जितना बचा पाऊं उतना बचाने की कोशिश करता हूं जो ऑप्शन बाइंग करते हैं। सेलिंग में पैसा बना है पिछले 3 दिनों में। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मार्केट जिस तरह से एक रेंज में घूम रहा है, बेच के ही पैसा कमाया जा सकता है। दूसरी चीज डिस्कस करेंगे कि कल हमारा क्या अप्रोच रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं ऑन द चार्ट, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, किस चीजों के बारे में मैं लगातार, अच्छा कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको भी मैंने डाला है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आफ्टर सो मच पॉजिटिविटी, मार्केट को लेके नहीं, मार्केट के सेंटिमेंट्स को लेके जितनी भी पॉजिटिविटी होनी थी गवर्नमेंट के तरफ से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तरफ से, हुई है, फिर भी मार्केट पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है। आप समझ रहे हैं चीजों को। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या, कुंभ का जो इतना बड़ा 50 करोड़, 55 करोड़ जितने भी लोगों ने वहां पे ट्रेवल करा, लास्ट ईयर अयोध्या में भी उस तरह से हुआ था। इससे क्या होता है आप समझिए थोड़ा सा धरातल पे जाके, आम आदमी की तरह, कि जो अमीर रिच पीपल्स मनी विल कम टू पुअर पीपल। वहां पे जो छोटे लोकल दुकानदार हैं उनकी कमाई हो रही है, कौन दे रहा है, जिनके पास पैसा है। फ्लाइट्स के टिकट्स, टोल्स में कितनी गाड़ियां गई हैं, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, टैक्स बेनिफिट, आम आदमी का टैक्स अगर बचेगा उसका कंजम्पशन बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि बचने के बाद बढ़ेगा, वो प्लानिंग चलने लगती है मेरे दिमाग में या आपके दिमाग में कि अरे 12 लाख तक नहीं है भैया, 5 लाख से लगना स्टार्ट हो जाता था, मेरा तो 1 लाख बचेगा। 1 लाख को वो कंजम्पशन में डालने लग जाता है, वो बढ़ा। आरबीआई की तरफ से लगातार इन्फ्यूजन ऑफ कैश, लिक्विडिटी बढ़ाई गई, बैंक निफ्टी को स्ट्रॉन्ग किया गया, वो चीजें हैं। टैरिफ का टेंशन थोड़ा कम हुआ, नेगोशिएबल हुआ। ट्रम्प की तरफ से भी आया कि मैं चाइना के साथ फेवरेबल डील करने के लिए तैयार हूं अगर वो लोग ऑफर करें। तो टैरिफ का टेंशन भी घट गया। सारी चीजों को लेके भी मार्केट में वो मूवमेंट, अगर ये बुल मार्केट होता, जब हम 27,000 26,000 25,000 पे ट्रेड कर रहे, तो यहां से कम से कम निफ्टी 1500 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी 3000 पॉइंट्स कवर कर चुकी होती। बिकॉज सेंटिमेंट्स आर टू नेगेटिव। लोगों को डर लग रहा है, एफआईआई का पैसा आ नहीं रहा है, इन सारी चीजों की वजह से दिक्कत है। चार्ट पे और भी चीजें जो दिक्कत वाली हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, वेस्ट नहीं करते हैं टाइम। 3-4 दिन से मार्केट साइडवेज है। एक तरफ किधर ना किधर एक बड़ा मूवमेंट आना चाहिए। एक्सपेक्टेड था, आज भी आ सकता था, कल भी आ सकता है, मंडे भी आ सकता है। यू कैन नॉट से, यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड। तो साइडवेज है, जब तक एक ऊपर की तरफ मूवमेंट या नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं आता है, तब तक वी कैन नॉट से एनीथिंग। अच्छा, चलिए मैं आपको आज का, आज के चैट पे डायरेक्ट चलते हैं, उसको 1 मिनट में डिस्कस करके और फिर चार्ट पे आएंगे। बिकॉज टाइम वेस्ट अभी करना ठीक है नहीं हम लोगों के लिए। ठीक है, नाउ
आज का हमारा क्या डिस्कशन था? सिंपल डिस्कशन था। इफ मार्केट सस्टेन्स 900 कैन गो फॉर बिलो 900, कैन गो फॉर 830 780। 900 के नीचे आया लेकिन वो हमारा 900 तक नहीं, मतलब मार्केट को साइडवेज होना था। अच्छा, साइडवेज होने का एक और फंडा मैंने आप लोगों को कल डिस्कस भी किया था, बहुत बार मैंने डिस्कस करा है सेंसेक्स के एक्सपायरी को लेके, या कल वॉइस मैसेज भी मैंने भेजा, लिख के भी भेजा। अभी देखिए यहाँ पे लिख के मैंने क्या भेजा, यहाँ पे कल का ये मैसेज है, अराउंड 10:43 PM, राइट। क्या लिख के भेजा है? इफ एटीएम कॉल्स एंड पुट्स प्रीमियम आर मोर देन 150 टिल 9:30 10 o'clock, 9:30 10 बजे तक अगर आप देखें कि मोर देन अगर 150 है, कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूवमेंट और एल्स विल बी इन रेंज बाउंड। आप जाके चेक करिए 10 बजे के आसपास का क्या था एटीएम, मतलब क्या निफ्टी ट्रेड कर रही है, तो उसके कॉल और प्रीमियम का क्या प्राइस चल रहा था। अगर वो 150 से ज्यादा है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। ये बहुत बड़ा फंडा है। कभी भी एक्सपायरी का दिन हो और जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है, सबका कैलकुलेशन अलग है। सेंसेक्स के लिए आई विल से 500 पॉइंट्स, आई एम सेइंग 500 पॉइंट। अब सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन भी मैंने बताया, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको ध्यान में, यही चीज मैंने वॉइस नोट पे भी सुबह में भेज दिया कि आप इधर उधर भटके ना। 10 मिनट वेट कर लीजिए, थोड़ा सा देखेंगे। कैन लुक टू बाय, ये एक अपोलो आपका है, जिसमें आप दोनों टारगेट्स हमारे अचीव हुए हैं। ये मैंने आपको सुबह सुबह दिया था। निफ्टी पे कुछ समझ में नहीं भी आ रहा था, लेकिन 840 890 निफ्टी, प्लान योर ट्रेड आउटसाइड दीज रेंज। तो अगर 890 के आसपास ऊपर भी इसने तोड़ा है, क्लोजिंग भी आई है, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं, वापस से वो नीचे। तो सस्टेन जो करना होता है ना, वो सस्टेन अच्छे से कर नहीं पाया। हो सकता है वहां पे एक आध ट्रेड में हम गलत हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई, आज हमारा बायर वाला दिन नहीं है। हाँ, सेलिंग, अगर आप सेलर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, तो आज आपका दिन था, आप आराम से पैसा कमा सकते थे। ठीक है। एक मारुति का हमारा एक यहाँ पे बहुत तगड़ा ट्रेड, मतलब बहुत अच्छा एनालिसिस था ये, इसको भी आप देख सकते थे। ये मैसेज है आपका करीब ट्यूसडे का। यू कैन लुक फॉर हेज पोजीशन मारुति 12,800 का पुट आपको बाय करना था 310 पे, और आपको सेल कर देना था फॉर हेजिंग पर्पस 204 पे। और आप अगर देखेंगे तो करीब करीब 12,000 टारगेट ऑफ फॉर मारुति टू टच 12,000 रेंज। आज 12,400 और उससे नीचे भी मार्केट आई है। ठीक है। अब आते हैं कैन लुक टू बाय। हाँ, यहाँ पे एक ट्रेड मुझे जो समझ में आ रहा था वो मैंने आपको ऑब्जर्व करने के लिए दिया। आई एम अगेन सेइंग फॉर अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। सो आप कोई भी ट्रेड करें यहाँ पे देख के, या एनालिसिस के लिए मैं आपको देता हूँ, ऑब्जर्वेशन के लिए जो देता हूँ, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके उनसे सलाह मशवरा करके ले। ठीक है, एकदम क्लियर ये बात है। तो कैन लुक, आप देख सकते हैं टू बाय 22,900 पी पुट 40 45। ये करीब करीब हमारा टारगेट वन, दो तीन बार अचीव करने की कोशिश कर रहा था। आई हैव रिटन हियर 23,900 पुट 40 to 55 फोर्थ टाइम्स, जस्ट डूइंग, मतलब इधर से उधर। और आफ्टर 3 आवर्स वी हैव हिटेड आर फाइनली एसएल ट्रिगर, वो एसएल हमारा ट्रिगर हो गया 24 पे। फिर ये कैलकुलेशन आपको समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। जब भी ये एक्सपीरियंस से आएगा आप लोगों को भी, जब भी मार्केट में एक्सपायरी का दिन हो और उसको साइडवेज अगर मार्केट को करना हो ना, प्लेयर्स को अगर साइडवेज करना होगा, तो एक चीज आप ये तीनों स्टॉक्स पे ध्यान दें, ये स्टॉक किस तरह से बिहेव कर रहा है। एचडीएफसी बैंक 2% निगेटिव, इन्फोसिस 0.7 1% पॉजिटिव, रिलायंस 0.7 1% पॉजिटिव। ये दोनों को पॉजिटिव रख के 2% इसको निगेटिव रखना, मतलब सिंपल प्रोपेगेंडा था कि मार्केट को कहीं जाने नहीं देना है। इन्फोसिस रिलायंस और ज्यादा ऊपर जाएंगे तो निफ्टी भी, क्योंकि इन तीनों का वेटेज सबसे ज्यादा है ना निफ्टी में, आप समझ रहे हैं। तीनों जो है वो घोड़ा है निफ्टी का, और इन तीनों घोड़े पे एक घोड़ा 2% नीचे है, बाकी का दो घोड़ा 0.7 0.1%, सॉरी 0.7% 0.8% दोनों पॉजिटिव है। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी रहती हैं। प्रीमियम्स आपके 150 नहीं थे, वो ऑब्जर्वेशन था। रेंज में चल रहा है, अभी चार्ट पे चलेंगे तो उसको और भी कैसे एनालाइज करना है टेक्निकल चार्ट पे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलते हैं जल्दी से आते हैं चार्ट पे, क्योंकि मैं भी एक्साइटेड चार्ट पे आने के लिए, बहुत सारी चीजें समझानी है। चलिए, ये हमारा आज का डिस्कशन था। कल भी हमारा कुछ ये लाइव मार्केट में हमारा डिस्कशन चलता रहता है।
ये भी फोटो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। द वर्ल्ड इज अगेंस्ट मी, इट वुड नॉट बी फेयर अदरवाइज। मतलब 5 से 6 महीने बैक मैं जब बोल रहा था कि मार्केट, हमारी मार्केट सबसे एक्सपेंसिव है, इंट्रिंसिक वैल्यू निफ्टी की 20,000 है, और आप 26,000 पे चल रहे हैं। आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स उतने अच्छे आ नहीं रहे हैं, फिर भी मार्केट ऊपर जा रही है। टीसीएस 4200 जा रहा है विदाउट विदाउट शोइंग अ ग्रोथ इन देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो सब मेरे अगेंस्ट है। कोई बात नहीं, मार्केट है, वो दिखाएगा, सबके लेवल्स आएंगे, राइट। आते हैं अपने चार्ट पे डायरेक्ट। आज का चार्ट, पहले आज से स्टार्ट करें। ये तो 5 मिनट का हमारा चार्ट है। चलिए 1 मिनट इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ही आज कर लेता है, ठीक है। और समझिएगा, सीखिएगा। लेवल्स भी मैं डिस्कस कर लूंगा, लेवल्स आप लोग खुद ही निकाल लेंगे लाइव मार्केट में। अच्छा, टेलीग्राम का लिंक, जो हमारा डिस्कशन लाइव मार्केट में चलता रहता है, टेलीग्राम का लिंक आपके कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली थ्रू द लिंक, और ज्वाइन करिए। और लाइव मार्केट में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, डेवलपमेंट्स हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। एक पहला ऑब्जर्वेशन, 5 मिनट के कैंडल पे जब भी आपका सारा मूविंग एवरेज एक जगह कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो, एक्सपेंशन नहीं हो, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक दूसरे से दूर होने लगे, तो मूवमेंट आएगा। लेकिन एक्सपायरी का दिन है और वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता रह जाए और लास्ट तक रह जाए, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट जो है ना, बहुत लाइकली पॉसिबल है। और ये कॉन्ट्रैक्शन अगर सुबह से आप देखेंगे तो ये कभी बढ़ा ही नहीं। इसको बढ़ने के लिए, मतलब मूवमेंट आने के लिए ना, बहुत बड़ा कोई मूवमेंट, सॉरी ये 15 मिनट का चार्ट है, दैट इज वाई ये 5 मिनट पे आप देखिए, ठीक है। बड़ा मूवमेंट आने के लिए ना, इसको बहुत तगड़े अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ या तो ऊपर ब्रीच करे, ये मूवमेंट तो आना ही है, फिक्स है। लेकिन जब तक एक्सपेंशन नहीं होगा तब तक मूवमेंट नहीं आएगा। पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा, मैं आपको लेके चलता हूं डेली चार्ट पे, ठीक है। अब डेली चार्ट पे आइए। डेली चार्ट पे क्या आपको ऑब्जर्व करना है। ये पिछले 4 दिनों का कैंडल है। इसको अगर छोड़ दें तो ये कैंडल मतलब कंटिन्यूसली ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, एम आई राइट और रॉन्ग। लेकिन उसके बावजूद क्लोजिंग आपकी रोज नीचे आ रही है। इसकी क्लोजिंग कहाँ है? मतलब मार्केट ऊपर आ रहा है, मार्केट गैप डाउन खुल रहा है और वहां से कुछ ना कुछ खरीदारी हो रही है, खुल रहा है खरीदारी हो रही है, खुल रहा है खरीदारी हो रही है। लेकिन क्लोजिंग 22,959, क्लोजिंग 22,932, क्लोजिंग 22,913, ये रोज नीचे क्लोज हो रहा है। लेकिन ये ग्रीन कैंडल में, ये ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में दिक्कत है। इतनी पॉजिटिविटी होने के बावजूद कुछ ना कुछ दिक्कत है, जो हम लोगों को बाद में समझ में आएगा, राइट। अभी कुछ कह नहीं सकते, फिर भी देखेंगे। एक मेजर सपोर्ट पे हम खड़े हैं 800 पे, कोई ना कोई बहुत अच्छे खासे क्वांटिटी के साथ बाय कर रहा है। 822,800 इज अ वेरी गुड सपोर्ट। और ये करीब दूसरी बार इसने ट्राई करा है उसको तोड़ने की, और क्लोजिंग उसके नीचे नहीं आ पाई है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे क्या ऑब्जर्व करना है। ऑलमोस्ट ये वीक खत्म होने वाला है, ठीक है। अगर 50-60 पॉइंट ये नीचे क्लोज हो गया ना, तो ये ग्रेवस्टोन डोजी के तौर पे माना जाएगा, जो कि एक बियरिश पैटर्न होता है। और नेक्स्ट मूविंग एवरेज का सपोर्ट आपका कहां पे आ रहा है? ये एज पर वीकली चार्ट 22,000। छोड़ दीजिए 22,000, अगर वो गया तो फिर 21, तो 21 का नंबर भी हम देख लेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत वाली चीज दिखा रहा है। अगर ये 50-70 पॉइंट क्लोजिंग बेसिस पे आ जाता है क्लोज, तो फिर दिक्कत वाली बात होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, मंथली चार्ट। लगातार 4 महीने तक निगेटिव क्लोजिंग, लाल कैंडल्स। एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, कब लास्ट बना था ये किसी ने ऑब्जर्व किया है? कहीं भी थोड़ा हिस्ट्री में चल के देखे।
ये वाला जो गिरावट था, 1 2 3, ये तो डोजी बन के ऊपर चला गया। ठीक है, 1 2 3 ऊपर। इवन ये आप देखेंगे कब की चाल है, ये कोरोना वाला कैंडल है। कोरोना वाले टाइम में भी 3 ही कैंडल बनी है सर, चौथा कैंडल ग्रीन है। ये आपको हिस्ट्री में आप कहाँ जाएंगे पता नहीं, आपको दूर दूर तक, मुझे तो नहीं दिख रहा। राइट। तो ये एक होमवर्क है, शुरू से जाए और शुरू से लास्ट तक देखें। जब भी आप बैठे, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इतना तो टाइम आपको देना चाहिए। 4 कैंडल जो है ना, वो हर्षद मेहता के टाइम में बना है। जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था ना सर, उस टाइम पे बना है। 4 कैंडल्स इन अ रो, फोर नहीं, करीब 7 8 कैंडल्स इन अ रो आपकी रेड कैंडल्स बनी थी। ये उसके बाद के बाद ये पहली बार है जब 4 कैंडल्स आपके रेड बन रहा हो। दिक्कत तो है। और इसका जो सपोर्ट है वो 22,500 पे है। ठीक है, इसको पिछले बार रीटेस्ट किया था मार्केट ने यहां पे, यहां पे। ठीक है, और बाउंस बैक यहाँ पे 2 बार ये बाउंस बैक हुआ है। तो लेट्स सी कि 22,500 से ये बाउंस बैक कर जाए तो बहुत गनीमत होगी। नहीं तो 21,000 ये नेक्स्ट सपोर्ट है आपका। डरना नहीं है, डरना नहीं है। ये सारी चीजों को क्या करना है, मजे में फेस करना है। 19,000। ठीक है, देखते हैं, इतना आगे नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ, अगर किसी भी दिन गैप डाउन करके 22,700 या 800 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, मतलब 780 के नीचे, 750 700 के आसपास, तो 500 तो फिक्स है। और 500 के नीचे अगर क्लोजिंग आ गई तो 21 का नंबर फिक्स है। 21,300, 21,000। डेली चार्ट का अगर मैं थोड़ा सा देखने की कोशिश करूं तो 21,000 अराउंड आपका वो नंबर बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के साथ डिस्कस करना। और पोर्टफोलियो आपका भले ही ग्रीन थोड़ा बहुत रिकवर होता हुआ दिखा दिखा होगा, जो कि पिछले 4 दिनों से मैं बोल रहा हूँ कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने की वजह से, और क्वार्टरली जो Q4 का जो रिजल्ट आएगा ना, मतलब अगले क्वार्टर का ठीक ठाक अच्छा आना चाहिए इन कंपैरिजन विथ प्रीवियस क्वार्टर। तो उसको उसको रिफ्लेक्ट करता है मार्केट। तो अब ये लेवल जहां पे अभी हम खड़े हैं ना, तो उस पे देखना पड़ेगा कि 23,100 200 को हम क्रॉस करके ऊपर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट ले लेते हैं, ये बॉटम बनेगा, या फिर 22,700 को क्रॉस करके 21,000 की जर्नी स्टार्ट होगी। तो ये अभी वेट एंड वॉच है, कभी भी फिक्स मत रखिए, गो विद द ट्रेंड। ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे की अपॉर्चुनिटीज देखिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो डोंट स्टार्ट नाउ, वेट कर लीजिए। क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म होने दीजिए। निफ्टी के लेवल्स पे आते हैं। कल के लिए क्या हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ठीक है, अच्छा, वीडियो को आप लोग लाइक अगर नहीं करते हैं ना, तो फिर नहीं मजा आता है इतना। अच्छा, वीडियो से मेरा कोई, अच्छा एक बात बताइए, वीडियो से कुछ मैं करोड़पति बन जाऊंगा? ये वीडियो ना मैं पार्टिकुलर अपने क्लाइंट्स के लिए बनाता हूँ। जितने मेरे क्लाइंट्स हैं ना, उतने ही लोग देखते भी, और उतने ही लोगों को वेट भी रहता है, और उतने लोगों का एंगर भी मैं 3 दिन से झेल रहा हूँ, 2 दिन से, कि वीडियो क्यों नहीं कर रहे हो। तो वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को साथ शेयर करिए, ताकि और लोग हमसे जुड़ पाए, हमारी कम्युनिटी बड़ी हो पाए। और लाइक करिए। चलिए ठीक है, कल का डिस्कशन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आपका 22,880। 880 अगर टूट के सस्टेन करने लग जाए मार्केट, तो एक पियरिश व्यू अपना बनाया जा सकता है 800 के लेवल तक।
830 का अब लेवल गया। ठीक है, तो 800 तक के लेवल का, और 800 अगर टूटा तो हम लोगों ने डिस्कशन किया ही है कि फिर हमारा करीब करीब 770, अब नहीं 750 तक हम आराम से जाएंगे। ठीक है, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग आएगी ना सर, किसी भी दिन, तो पोजिशनल शॉट्स बढ़ जाएंगे। बड़े बड़े ट्रेडर्स का पोजिशनल शॉट 23,000 का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाएंगे वो बेच के, फॉर लंबा, फॉर 22,000, फॉर 21,800, फॉर 21,300, राइट। पोजिशनल शॉट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगे के दिनों में। देखने लायक होगा कि किस तरह से मार्केट इस पे रिएक्ट करती है। 22,950 का लेवल रखिए, 970 ऐसे बहुत अच्छा लेवल है, लेकिन 950 अगर क्रॉस करके मार्केट सस्टेन करता है तो पॉजिटिव व्यू आप बना सकते हैं। फोर 23,030 या 20 लेके चलिए। ठीक है, 23,020, और उसके भी ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करे 80, छोटा छोटा टारगेट लीजिए, एंड देन 120 या 150 तक का ले लीजिए, लेवल है अच्छा है। ठीक है, कल के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान में रखिए। ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत तरीके का होता है, स्टॉप लॉस लेना, अ, अपने व्यू पे स्ट्रिक्ट रहना, फियर से दूर रहना, ग्रीडी नहीं होना, राइट। बहुत सारी डिसिप्लिन है, उनमें से एक डिसिप्लिन है सेल्फ कंट्रोल। अभी पिछले 2 दिनों से जितने भी ऑप्शन बायर्स जो मेरे टच में है, जो जिनसे मैं रोज डिस्कशन करता रहता हूँ, जिन जो मेरे क्लाइंट्स हैं, इम्पेशेंट हो गए, ट्रेड ही नहीं मिल रहा। भैया बैठिए, समटाइम्स मैं बार बार बोलता हूँ, समटाइम्स नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड इन ट्रेडिंग। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ये सेल्फ कंट्रोल है। एक स्टॉप लॉस गया, बंद कर देना है सिस्टम, क्योंकि यू आर ऑप्शन बायर। इफ यू आर ऑप्शन सेलर, यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, आपका मन कर रहा था कि नहीं भाई ट्रेड लेना है, आप ऑप्शन में सेलिंग करके बहुत कुछ आज कर सकते थे, बट ऑप्शन सेलर आप नहीं है। ज्यादातर क्लाइंट्स आप ऑप्शन बायर है। सेलिंग में अगर हेज पोजीशन है, आपके पास उतना कैपिटल है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस एक अलग से हम लोग तैयार करेंगे। अगर उस उनकी तादाद बढ़ती है तो एक दो क्लाइंट्स के लिए नहीं, बाकी जो क्लाइंट्स है उनका तो चलता ही रहता है, उनसे डिस्कशन हमारी होती रहती है। ठीक है, तो अच्छा बैंक निफ्टी आ जाते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी को नहीं भूलना है। 49,300 एंड 400। देखिए 400 भी जो है ना, वो कुछ नहीं होगा। 600 का लेवल ध्यान रखिए, 600 के बाद ही कोई बड़ा मूव आएगा। ठीक है, ये 300 का लेवल है, ये 200, 300, इसको छोड़ दीजिए, ये कुछ लेवल्स में डिस्कस कर। 49,300 ये लेवल ध्यान रखिएगा, और 49,600, इस लेवल के ऊपर ही कोई बहुत बड़ा, ये दोनों में से किसी एक रेंज को टूट जाने दीजिए बैंक निफ्टी। अगर वो टूटेगा ना, तो बड़ा मूवमेंट देगा, मतलब 50,000 आपकी ऊपर की तरफ टारगेट हो जाएगी। नीचे अगर 49,300 टूटता है, तो आप छोटा टारगेट ही लेके चले टुवर्ड्स 149,000। तो 300 400 पॉइंट्स नीचे की तरफ, अगर 300 टूट के सस्टेन करे, और 500 600 के ऊपर अगर सस्टेन करे, तो वहां से आप 400 पॉइंट ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और हालांकि सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ही ली हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं, बाकी बाकी बाकी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, आप देख रहे थे स्टॉक आनंद। टेलीग्राम का चैनल कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन दोनों में आपका है, आप डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बिकॉज ऑफ मैं पिछले 2 दिनों से ट्रैवल कर रहा हूँ, फिर भी आके जल्दीबाजी में मैंने वीडियो बनाया, तो थोड़ा सा आप लोग भी कदर करेंगे, है ना। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एज मच एज यू कैन। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच।